बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने डेटा एनालिसिस सीखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिवट टेबल और पिवट चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को किस तरह एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेटा चेक करते हैं। ये हमारे पास डेटा डॉट CSV की एक फ़ाइल है। CSV मीन्स कामा सेपरेटेड वैल्यूज़। इसका मतलब है हम इसको पहले ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें किस किस्म का डेटा मौजूद है। तो इसमें 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम का जो डेटा है वो इसमें ईयर की इंफॉर्मेशन है। दूसरे में कॉज नेम कि क्या बीमारी थी, क्या कॉज थी कि जिसकी वजह से डेथ्स हो गई हैं। थर्ड कॉलम में स्टेट की इंफॉर्मेशन है कि जो बंदा मर गया है, जो बंदे मर गए हैं वो अमेरिका के कौन से स्टेट्स में थे और उनकी डेथ्स की तादाद कितनी थी। यानी इसका मतलब है कि 2012 में किडनी डिजीज़ की वजह से, अगर हम फर्स्ट रो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि 2012 में किडनी डिजीज़ की वजह से वर्मोंट में स्टेट में 21 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं और मर चुके हैं। राइट। सो इसमें हमारे पास हमने ये देखना है कि जो रिकॉर्ड्स हैं टोटल हमारे पास कितने हैं। हमारे पास तकरीबन 10,000 से 10,296 के करीब रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आप अगर आखिरी रो पे जाना है तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें और डाउन एरो की है तो आपको आखिरी रो पे चला जाएगा। सो यहाँ पर आप रो नंबर देख रहे हैं 10,297 और चूँकि पहली रो में हमारे पास क्या है हेडर्स हैं, इसी वजह से हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो 10,296 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस डेटा को हमने क्या करना है, एक दूसरी फ़ाइल है जो हमने जैसे ये ब्लैंक फ़ाइल ओपन की है। अब इस डेटा को हमने इंपोर्ट करना है इसमें। तो इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले हम डेटा के टैब मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर आपने गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के ग्रुप में जाके यहाँ पर आपके पास आ रहा है गेट डेटा। गेट डेटा पे हम क्लिक करते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। हमारा डेटा चूँकि टेक्स्ट फाइल में मौजूद है तो हम फाइल से लेके आते हैं। अब यहाँ पर फाइल की डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़ी हुई है कि आपने एक्सेल शीट से लेके आना है, आपका सिंपल टेक्स्ट है, कामा सेपरेटेड है या एक्सेबल है, जो भी है। क्योंकि हमारी फ़ाइल जो है वो टेक्स्ट CSV की फाइल है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन इधर भी मौजूद है और यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं। और ये आप अगर यहाँ से भी देख लें, माउस यहाँ पे भी मौजूद है। सो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। सो यहाँ पर आपके पास आपने क्या करना है कि वो फाइल लोकेट करनी कि वो किधर। ये फ़ाइल हमें नज़र आ रही है data.csv। हम इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इंपोर्ट का बटन क्लिक हो जाता है तब वो उस फाइल से data.csv के फाइल से डेटा आपको लोड करके उसके कुछ सैंपल, फर्स्ट 200 सैंपल्स या उसने उठा लिए हैं और ये आपको बता रहा है कि फ़ाइल का ओरिजिन क्या है, फ़ाइल का डिलीमीटर क्या है। यानी वो डिलीमीटर जिसके बेस पे ईयर, कॉज नेम, स्टेट और डेथ, ये 4 कॉलम, ये 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इनको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया गया है। ये डिलीमीटर है, उन्होंने आपको बता दिया है। अगर ये डिलीमीटर वो गलत बता देता है तो यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट करके दे सकते हैं। सो यहाँ पर डिलीमीटर कॉमा है क्योंकि CSV से बनता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। सो अगर आपने यहाँ पर कोई इसमें से क्लीनिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे डेटा पे जाएंगे, फिर लोड करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये डेटा मेरा ओके है तो आप लोड के बटन पे क्लिक करें तो थोड़ी देर के बाद आपका डेटा लोड हो जाता है। राइट। सो यहाँ पर आपके पास वो निशानी अभी वो आपको मैसेजेस दे रहा है कि आपका 10,296 रिकॉर्ड्स क्या हो गया है, लोड हो चुका है एक्सेल की फाइल में। जब आप इसके पास माउस ओवर करते हैं तो उसकी मज़ीद डिटेल देता है। वो आपको क्या बता रहा होता है कि ये आपका डेटा का सैम्पल स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 है, पहला ईयर है, दूसरा कॉज नेम है, स्टेट है और डेट्स है। और लास्ट रिफ़्रेश हमने कब किया था, इस पर लोड स्टेटस क्या है, लोडेड टू वर्कशीट, और डेटा सोर्स की कहाँ पे पड़ा है ये आपको वो लोकेशन भी बता रहा है। ठीक हो गया। सो हम इसको क्लोज़ करते हैं। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट उसको टेबल में लेके चला जाता है। कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टेबल है। राइट। अब हम सिंपल पहले इसको कॉलम, इसमें सिंपल कॉलम से लेके जाते हैं, टेबल से हटाते हैं। तो टेबल से हटाने का तरीक़ाकार क्या है कि आप इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं
अब आपने कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद आप कहते हैं एक राइट साइड पे या दूसरी शीट पे आप जाके इसको राइट क्लिक करके ये जो सिर्फ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इस पर आप पेस्ट कर लेते हैं। तो ये उसी तरह दोबारा आपके पास ये सारा डेटा आ गया है, लेकिन अब ये हुआ है कि इस दफ़ा अब ये कामा सेपरेटेड नहीं है बल्कि ये कॉलम वाइज आपके पास आ गया है। सो ये जो डेटा आपके पास आ गया था इस वो उधर से आया हुआ है, राइट। ये वही कॉलम है, इसको आप रखना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। सो ये डेटा आपके पास उस कॉलम से आ रहा है, राइट। ओके जी, अब ये डेटा भी आपके पास आ गया, वो डेटा भी आपके पास आ गया, ये सिंपल उसके फॉर्म में आया हुआ है। अब हम क्या कहते हैं, अगर आप इसमें से ईयर को देखना चाहते हैं, अब सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। देखिए इसकी सॉर्टिंग नहीं है। सो अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेटा आ गया तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से हम जाके हैं और यहाँ पर हम उसको कहते हैं सॉर्ट या कस्टम सॉर्ट या सॉर्ट। जब आप इसको कस्टम सॉर्ट करते हैं तो आप इसको बता देते हैं, आपके पास आ जाता है सॉर्ट बाई कॉलम। आप उसको कहते हैं ईयर वाइज उसको सॉर्ट कर लें, तो ये ईयर वाइज उसको सॉर्ट करके दे देता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ईयर वाइज और फिर जाके फिर स्टेट वाइज आप इसको करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। सो ये आपने उसको क्या कर लिया है, ईयर वाइज क्या कर लिया है, सॉर्ट कर लिया है। अगर आप मल्टी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो अगेन आप कस्टम सॉर्ट में चले जाएं और ऐड लेवल करें, दूसरा लेवल, उसे कहते हैं कि स्टेट वाइज, ठीक हो गया। स्टेट वाइज या काज वाइज अगर आप करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप उसको काज वाइज कर लें, ये काज नेम वाइज आप उसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब ये देखें आप आपका कॉल वाइज का इसको हम चेंज करते हैं, काज की जगह स्टेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। अब ये देखें ये स्टेट वाइज है, ये स्टेट आपके पास आ रहे हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज़ आ रही हैं, फिर ये दूसरा स्टेट आ रहा है और ये डिफरेंट टाइप कॉजेज़ आ रही है, और ये तो थोड़ा सा सॉर्ट करने से डेटा की असेंडिंग ऑर्डर आ गई है, राइट, और वो अंडरस्टैंड करना इजी हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ईयर, यहाँ पर अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है, राइट, इसमें से अच्छा इसमें से अब हम सिंपल ये जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है, ये जो आपका डेटा पड़ा हुआ है, अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो ईयर का डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आप पूरा डेटा इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं, एक फंक्शन है ईयर और फिर आप इस पर लिख देते हैं सॉर्ट, ये उसको सॉर्ट कर देता है। ये आपके पास आ गया पहला। आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएं तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा। तो जब आप इसको, ये आपके पास पूरी रेंज उसको सेलेक्ट कर देता है। जब ये रेंज आपके पास सेलेक्ट हो जाती है, आप इंटर करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास वो पूरा डेटा सॉर्ट होके आ जाता है, राइट। तो ये इस तरह आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं या पूरा डेटा का सॉर्ट करना चाहिए इस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, अगर आप ईयर में से यूनिक वैल्यूज़ लगाना चाहते हैं तो यूनिक यानी डुप्लीकेट हटाना चाहते हैं तो सेम इज़ द केस, आप यूनिक का फंक्शन चलाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एरो की इंटर दबाएं और ये देखें आपके पास वो सारा डेटा यूनिक आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद सॉर्ट भी करना चाहता हूँ, तरतीब से आएँ, तो यूनिक से पहले सॉर्ट का फंक्शन लगाएं और यूनिक वाले फंक्शन को उसको ब्रैकेट में बंद करें तो ये देखिए आपके पास ये सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली उस चीज़ में आ जाती है, राइट। सो दूसरा केस से वही है कि अगर मैं दूसरे कॉलम को सॉर्ट करना चाहता हूँ, उसमें से यूनिक वैल्यूज़ भी लेना चाहता हूँ, तो फिर आपने इसका क्या है ना, इसमें से कंट्रोल शिफ्ट ये और आप में डबल इसको बंद करें तो ये आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये सारा आपके पास क्या आ रहा है, वो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास आ गया। तीसरा, अगर आप स्टेट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो स्टेट की वैल्यू भी इस तरह निकाल सकते हैं। अब टेबल से इसका डेटा निकालना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसका एक फार्मूला, क्योंकि टेबल में उस चीज़ को कॉलम्स मेंशन करते हैं। सो अगर मैं यहाँ से यूनिक ईयर्स निकालना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बताता है डेटा, ये उस टेबल का नाम है, डेटा आ गया। आगे से क्या हो गया,
ब्रैकेट उसने बता दिया, ब्रैकेट के बाद ये मुझे बता दिया @ और ईयर। तो जब मैं इसको बंद करूँगा तो ये मुझे क्या देता है कि सिर्फ एक साल, ये जो @ साइन इसके बाद नज़र आता है, ये आपके करंट रो बताता है। जब आप इसे ये साइन हटा देंगे तो फिर ये आपको फुल कॉलम उठा के दे देगा। जब मैं क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा। सो डेटा आपके टेबल का नाम है, ईयर उसका कॉलम है, तो इस कॉलम से वो यूनिक उठाता है। सेम इज़ द केस, आप लेट सपोज यहाँ पे लेके जाएं और यहाँ पे लेके जाएं। अब ये देखें जैसे जैसे भी आपने उसको क्या कर लिया है, ड्रैग आउट कर लिया है, ऑटोमेटिकली उसने उसका कॉलम वगैरह के नाम ऑटोमेटिकली उसने कर दिए हैं और ये आपके पास सारा डेटा 1 सेकंड में आ गया। तो आपको फ्लैश फिल करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल के ये फ़ायदे हैं। ठीक हो गया? ओके जी। अब ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाती है, अब अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि ये मेरे पास ये आ गया ईयर, ये मेरे पास आ गया उसका कॉज क्या था, ये उसके पास आ गया स्टेट। सो आप ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, तो आप इस वैल्यू को देखें, सेलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक। ये नीचे आपको काउंट नज़र आ रहा है कि ये 18 ईयर्स है। यहाँ से आप इसको काउंट करना चाहते हैं, ये 11 वैल्यूज़ हैं और यहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट डेल कर दें, वो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की कर दें तो ये आपको देता है 52 कि आपके पास 52 क्या है स्टेट्स हैं। अगर आप फंक्शन वो करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लगाता हूँ, लिखता हूँ काउंट, इधर नहीं थोड़ा सा साइड, कि मैं काउंट करके लिखता हूँ कि ईयर में कितनी वैल्यूज़ हैं, कॉज की यूनिक वैल्यूज़ कितनी है और स्टेट कितनी है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं काउंट करूँगा, तो काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ और काउंट के फंक्शन के बाद मैं इसको रेंज बता देता हूँ, राइट। अब ये जब रेंज मेरा वो लिख लेता है, ठीक, तो ये क्या कर देता है, मुझे बताता है कि इसमें 18 वैल्यूज़ हैं। G2, तो ये G2 का हैश सिंबल ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, ये इसका ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है इस पर, इसी वजह से वो यहाँ से वो G2 बता रहा है। सो आपने इसका रेंज बताना है, इस सेल से लेकर इस सेल तक वो आप बता सकते हैं। दूसरी बात ये है, जब मैं यही फंक्शन दूसरे पे अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे नहीं देता। उसकी वजह यह है, काउंट फंक्शन सिर्फ ये जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ G3, अब ये G3 से नहीं आना चाहिए, बल्कि अब मैं काउंट फंक्शन लगाता हूँ और मैं इनको काउंट करता हूँ, H2 को जब मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये 0 देता है। इसकी वजह ये है कि ये जो कॉज का कॉलम है इसमें टेक्स्ट वैल्यू है और काउंट का फंक्शन जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है काउंट ऑल, यानी ऑल वैल्यूज़, चाहे वो न्यूमेरिकल है या जो भी है, वो सारी वैल्यूज़ काउंट करके दे देता है। तो यहाँ से आप देखें 11 आ जाता है, यह फार्मूला लगा के देखें। अब यहाँ पर दोबारा अगर हम कहते हैं काउंट ए और ये आपका जो आ रहा है ये आ गया, एंटर मारे तो ये अब आपको बता रहा है 52। इसका मतलब है आपका सारा वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया और आप कर सकते हैं। और अगर आप फंक्शन लगाना चाहते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी इजी है। आप काउंट करना चाहते हैं, किसको काउंट करना चाहते हैं, यूनिक वैल्यूज़ को इस कॉलम के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज दूसरा तरीक़ाकार क्या है, इधर मैं लगा लेता हूँ ईयर, इधर मैं लगा लेता हूँ कॉज और इधर मैं लगा लेता हूँ स्टेट। अब यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ काउंट, ये काउंट का फंक्शन आ गया। काउंट में मैं यूनिक वैल्यूज़ पहले निकालता हूँ और यूनिक वैल्यूज़ मेरी कहाँ से आ रही है, इस कॉलम से मेरी यूनिक वैल्यूज़ आई। अब ये कॉलम क्या है, ये मेरे पास आएगा डेटा का टेबल आ गया। डेटा के टेबल के बाद ईयर का जो कॉलम है वो मेरे पास आ गया है, ईयर का कॉलम आ गया और ये आ गया। सो एक पैरेंथेसिस बंद हो गया, दूसरा पैरेंथेसिस बंद हो गया और इसको मैं क्लोज कर लूँ। अब ये चीज़ अगर मैं इस पे अप्लाई कर लूँ तो ये दोनों पे 0 0 आ गया है और काज उसका फार्मूला चेंज हो गया है। अब काउंट पे मैं सिर्फ ए लगाऊंगा और ए लगाने से ये ऑटोमेटिकली ये फार्मूला ठीक हो जाएगा और ये मुझे वैल्यू सही दे देगा। सो टेबल के बड़े फ़ायदे हैं। टेबल का ये है कि आप फार्मूला शॉर्ट कर देते हैं
और शॉर्ट करने के बाद ये सारा काम ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। राइट हो गया। ओके जी, अब ये सारा काम इसी में भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि आपने किस तरह इसको काउंट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ गई, आपके पास ये रेंज आ गया है क्योंकि वो उधर से आ रहा है, तो वो सेम उसी तरह वो फार्मूला है आप वो कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, लेट्स सपोज हम इसमें से मालूम करते हैं कि टोटल डेथ्स हमारे पास कितनी हुई है। सो टोटल डेथ्स मालूम करने के लिए हमें जो ये डेटा है, ये यहाँ ये डी का जो कॉलम है इसमें सबको क्या करना है, हमने जमा करना है। सो ये अब ये क्या है, तो हम ये पर कहते हैं सम ऑफ, हम सम करना चाहते हैं किसको, डेटा के शीट में जाकर, ये जो आपका D2 है यहाँ से, राइट। सो डेटा की शीट में जाकर यहाँ पर आपने उसको लिखना है डेटा, ये डेटा की शीट है, आपने वो बता दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, फिर आपने उसको बता दिया कि $D, ये उसका रेंज है $D2 से लेकर डॉलर और दोबारा आ गया हमारे पास $D, फिर हमारे पास डॉलर आ गया, फिर 10297 उसकी रेंज है। हम इसको क्या करते हैं, देखना चाहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास उसका डेटा आ गया। अगर आप इसमें से कॉमा लगाना चाहते हैं तो कॉमा भी लगा सकते हैं। तो ये आपको पूरी वैल्यू दे रहा है। दूसरा तरीका, अगर आप, ये तो सिंपल हमने कर दिया, अगर दूसरा तरीका इसी फंक्शन का आप करना चाहते हैं, ये भी सम आ गया है हमारे पास, सम डेटा की शीट है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन आ गया डेटा शीट में जाके फिर मेरे पास डेटा टेबल है, ये हमारे पास डेटा का टेबल आ गया। उस डेटा के टेबल में फिर हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम है डेट्स। मैं उस कॉलम को लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, पूरा डेटा को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मेटिंग में कॉमा सेपरेट करता हूँ, देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। अब आप दोनों फार्मूले देख लें कि कौन सा फार्मूला आसान है और कौन सा फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल। ओके जी, अब आपने अगर ये देखना है, ये तो आपके पास टोटल आ गया, तो इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो अगेन वो बहुत आसान सा है कि आपने उसी फार्मूले को लेकर जो आपका यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास फार्मूला आ रहा है, राइट। अब इस फार्मूले को अगर आप आगे की तरफ क्या कहते हैं, लेके जाते हैं, अब ये देखिए ये फार्मूला लेके आ गया है, तो अब ये हैश सिंबल बहुत ज़्यादा आ गए। आगे से जब आप माउस ओवर करते हैं तो वैल्यू दिखाता है, लेकिन ये हैश सिंबल क्यों आ गए, इसकी वजह ये है कि जो कॉलम की विड्थ है वो कम है और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपके पास ज़्यादा है। तो जब आप उसको लेके जाएंगे, ड्रैग करेंगे, कॉलम बड़ा करेंगे तो ये आ जाए। अब ये सम का फार्मूला है, अब सम में हम इसको मिनिमम का फार्मूला लगा देते हैं कि इसकी मिनिमम डेथ्स इस कॉलम में कितनी है। तो मिनिमम डेथ्स जो है वो 21 है, और इसी को अगर दोबारा हम इसी को फार्मूले को लेके आते हैं और मिन की जगह मैक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास वो इतनी आ रही है उस कॉलम के अंदर, मिनिमम वैल्यू। इसको हमने सम कर लिया ये। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स और वैल्यू को काउंट करना चाहता हूँ, तो आप इसमें आप काउंट करें, तो ये नंबर ऑफ़ सेल्स गिन लेगा जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये देखिए हमारे पास ये टोटल रिकॉर्ड्स आपको दे देगा। सो ये आपके पास है मिनिमम डेथ्स, राइट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डेथ्स, ये डेथ्स हैं, ये मिनिमम है, ये आपके पास मैक्सिमम आ रही है, और ये टोटल रिकॉर्ड्स आपके पास शो हो रहे हैं। मैंने उस कॉलम में वैल्यूज़ को काउंट कर लिया है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी सिंपल हो सकता है और ये बहुत आसान है। अब ये आपके पास आपने सम कर लिया, सम करने के बाद उसमें से उस कॉलम में से मिनिमम कर लें। किस चीज़ का मिनिमम फाइंड आउट करना है, डेटा का, डेटा एक टेबल का नाम है और उसमें से ईयर जो है उसका वो कॉलम है। तो ये उसका मिनिमम आपको बता रहा होगा कि सॉरी ईयर में तो नहीं करना, हमने जाके उसमें से डेथ्स में से क्या निकालनी है, मिनिमम निकालनी, राइट। सो इसी वजह से इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है।
सो यहाँ पर आपके पास मिनिमम की जगह मैक्स आ गया और यहाँ पर आपके पास डेथ्स आ गई। ठीक हो गया। सेम यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई है डेथ्स, और सॉरी अंडू करें, ये आपके पास आ गई हैं डेथ्स, और डेथ्स के बाद ये आपके पास आ गया काउंट। अब ये देखिए दोनों से रिज़ल्ट इजी आ रहा है, और दोनों के फार्मूला को आप देखें तो जो टेबल का फार्मूला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी नज़र आ रहा है भाई। तो ये हमारे पास टोटल डेथ्स आ गई, टोटल रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ये देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईयर, और ईयर के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल ईयर एंड डेथ काउंट, या टोटल डेथ काउंट लिख लेते हैं, डेथ काउंट थोड़ा ईजी होगा। सो यहाँ पर मैं अब लिख लेता हूँ कि मेरे पास ईयर आ जाए। अब ईयर क्या आए उसकी वैल्यूज़ मैंने वहाँ से लेनी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉर्ट कर दिया मैंने। फिर सॉर्ट करने के बाद मैंने यूनिक वैल्यूज़ लेनी है। किस से लेनी है, डेटा का जो टैब है उसमें एक टेबल है, उसका नाम है डेटा, और डेटा का जो कि क्या है ईयर है, तो वो एक कॉलम है, उसके कॉलम से मैंने क्या करना है यूनिक वैल्यूज़ लेनी है। अब ये देखें मेरे पास सारी यूनिक वैल्यूज़ की आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को इस कॉलम में से चेक करना है, जहाँ जगह 1999 है उसके डेथ कॉलम को हमने क्या करना है जमा करना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, मैंने क्या करना है सम करना है, लेकिन अब सम क्योंकि 1999 के मैंने सम करना है, इसी वजह से हमने अब सम नहीं सम इफ़ लगाना है। अब सम इफ़ का फार्मूला है। अब सम इफ़ के फार्मूले में हम ये कहते हैं कि ये जो मेरे पास आ रहा है डेटा का टेबल आ रहा है, डेटा की शीट पे जाके ये डेटा का टेबल मेरे पास आ रहा है। राइट हो गया। ये मेरे पास क्या है पूरा आखिर तक ये मेरे पास आ रहा होगा। ठीक है। सो मैं कामा लगा लेता हूँ और फिर शीट 2 पे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसको बता रहा हूँ कि वो चीज़ किधर है। अब इसका आसान हम हल कर लेते हैं। अब ये देखें ये जो टेबल है वो मेरे पास जो है ना ये इस डेटा के शीट में है, तो मैं लिख लेता हूँ डेटा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब है मैं शीट के अंदर चला गया। ये देखें शीट के अंदर, अब शीट के अंदर मेरे पास डेटा के नाम का एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम है डेथ्स। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास सॉरी ये डेथ्स नहीं आएगा, ईयर आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने ईयर को चेक करना है। अब ये आपके पास आ गया है ईयर। सो ये आपके पास ईयर आ गया। अब इस ईयर में आपने जाके इस वैल्यू को क्या करना है, शीट 2 की इस वैल्यू को शीट 2 में इसको हम वैल्यू को बोलते हैं बी, और ये बनती है B7। इस वैल्यू को हमने चेक करना है। जब ये हमें मिल जाएगी वैल्यू, फिर हम उसे कहते हैं कि डेटा शीट में जाकर डेटा का जो टेबल है उसमें एक कॉलम है डेथ्स, आपने इसकी वैल्यू को क्या करना है जमा करना है। तो जब आप ये कर लेते हैं तो अब ये देखें ये आपका क्या हो गया है, ये आपका सारा डेटा आ गया है। और जब आप उसको कॉमा सेपरेट कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। अब हमने इस वैल्यू को वेरीफाई करना है कि यह फार्मूला ठीक चल रहा है या गलत। अब हम डेटा पे जाते हैं, यहाँ पर जाके ईयर में जाके फ़िल्टर लगाते हैं 1999 का, इसको हम ओके करते हैं। अब ये देखिए सारा डेटा मेरे पास 1999 का आ गया है। अब हम डेथ्स के किसी कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आपका अगर टेक्स्ट वगैरह हुआ, लेट मी चेक कि आखिर पे जाने दे, ये आखिर में यहाँ पर आप इसको अगर सम करना चाहते हैं, सम
हम इसको सम करना चाहते हैं, सम की बजाय हम इसको ये करते हैं कि ये जो हमारा टेबल है या फिर ये टेबल डिज़ाइन है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, हेडर, टोटल रो, कि हमारे पास टोटल रो आ गया है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जब टोटल रो आ गया है हम उसको कॉमा करते हैं। अब अगेन ये आ गया है 8594,450। अब यहाँ पर भी सेम है 8594,450, ये दोनों तकरीबन बराबर आ गए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अब हम ड्रैग करते हैं। अब देखते हैं कि यार इसका जो फार्मूला है वो सेम ईयर और डेथ और ये भी 8। अब इसको डबल क्लिक करें तो ये आपका सारा ऑटोमेटिकली सारा रिज़ल्ट आ जाता है, राइट। तो ये आपका ईयर वाइज डेथ काउंट आ गया। सेम आप जो है ना इसका यहाँ पर अगर कॉज लिखना चाहें और फिर आप उसकी डेथ काउंट लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद स्टेट का लगाएं और फिर आप उसकी डेथ काउंट मालूम करना चाहें, यू कैन डू इट। सो कॉज के लिए क्या होगा कि आपने सॉर्ट करना है, फिर जाके आपने यूनिक लगाना है, फिर सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, राइट। फिर आप यूनिक लगाएं। यूनिक लगाने के बाद आपने क्या लिखना है कि डेटा का टैब है, उसमें डेटा का शीट है, उसमें डेटा का टेबल है, उसमें जाके कॉज नेम का एक कॉलम है, ठीक हो गया। उसकी ये वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास, राइट। अब वो वैल्यूज आपके पास आ गई है, फिर आपने डेथ काउंट लगाना है और डेथ काउंट का फार्मूला वही है। कॉपी करें इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे जैसे आप पेस्ट कर लेते हैं, अब आपने इसमें से जब ईयर को फाइंड आउट करना है तो अब ये आपके पास ईयर नहीं आएगा, बल्कि आपके पास क्या चीज़ आ रही होगी, यहाँ पर आपने अब इसका कॉज नेम देना है और यहाँ पर अब ये बी नहीं होगा, ये हमारे पास अब डी आ रहा होगा, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट करना है और डेथ काउंट का डेटा आपने बाकी सही हो जाएगा। ये आपके पास डेटा आ गया है, इसका भी आ गया है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, ये डेटा आपके पास सही डेटा आ रहा है। सेम इज़ द केस आप किसके साथ करते हैं, ये जो आपने कॉजेज़ कर लिया है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, पेस्ट करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पर कॉजेज़ की जगह आप इसको स्टेट कर दें। ये सारे स्टेट आपके पास आ रहे हैं और ये यहाँ पर जो फार्मूला था इस फार्मूले को दोबारा यहाँ पे लगाएं और यहाँ पर आपने D7 की बजाय ये आ गया F7, आपने इस वैल्यू को देखना है और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपने देखनी है किस चीज़ में, स्टेट में। ये चीज़ें आपके पास स्टेट में आ गई हैं, ये इसका फार्मूला आ गया है और ये आखिर पे चलाएं तो ये सारा डेटा आपके पास आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तरह भी डेथ काउंट्स वगैरह कुछ भी मालूम करना चाहें आप मालूम कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल बेस काउंट था कि वो कितने हैं, राइट। अब अगर हम इस तरह से चाहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक मैं इसको ले आता हूँ सारी एक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईयर, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ कॉज और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेथ काउंट। लेट्स सपोज 1999 में अब मेरे पास डेथ कॉजेज़ कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, राइट। ये डेथ काजेज़ ये मेरे पास आ रहे हैं, ऑल काजेज़, अल्जाइमर वगैरह। मैं इधर से कॉपी कर लूँ, इधर से पेस्ट कर लेता हूँ। जब ये मेरे पास पेस्ट होके आ गई हैं, राइट। सो अब इसका मतलब ये है इसको मैं ऑटोमेटिकली इसी तरह ही का पेस्ट कर लूँगा कि 1999 में ऑल काजेज़ था, अल्जाइमर था, ये था, ये था, ये था, ये सारी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1999 में ऑल कॉजेज़ से कितने लोग मरे हैं, राइट। सो डेथ काउंट, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बताना है क्योंकि कंडीशन इफ़ ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने इफ़्स का फार्मूला अप्लाई करना है। सो इफ़ का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम फार्मूला पे जाते हैं, यहाँ पर हम किस चीज़ पे जाते हैं, मैथमेटिक्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा ये लॉजिक में आ रहा होगा काउंट इफ़्स
नहीं, आई वी हैव टू सर्च। मोर फंक्शन स्टैटिस्टिकल सीज। अच्छा, इधर से हम देख लेते हैं, जब हम लिख लेते हैं सम, आपने सम करना है इफ्स का फार्मूला है, आपने उसको सम करना है। लेट्स सपोज मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं। रिसेंटली यूज में देखेंगे सम इफ आ गया, राइट। अब इसको क्लोज करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, रिसेंटली यूज में जाते हैं, ये हमारे पास ये विंडो आ जाती है। अब ये आपको ये बताता है सम रेंज कि आपने जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है जिसको आपने सम करना है, राइट। तो सम तो हमारा डेथ केस का है। सो डेटा शीट है हमारे पास, राइट। डेटा और क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे पास ये डेटा शीट आ गई। फिर इस शीट के ऊपर मेरे पास एक टेबल है, उसका नाम है डेटा। उस टेबल में हमारे पास एक कॉलम है, उसका नाम है डेथ्स। ये चीज़ें उसकी आ गई हैं, राइट। तो ये हमने उसको सम करना है। क्राइटेरिया रेंज, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, मैंने ईयर को सर्च करना है, तो ईयर का मैंने रेंज बताना है। सेम मेरे पास डेटा है, राइट। ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है इसको आप कॉपी पेस्ट करें इधर नीचे, और यहाँ पर डेथ्स की जगह आप इस पर लिख दे जो आपने सेलेक्ट करना है ईयर के, मेरे पास ईयर का कॉलम है। अब आपने क्राइटेरिया ईयर में कौन सी वैल्यू देखनी है, ये जो इसकी वैल्यू है ये आपने देखनी है, ये I7 है इस कॉलम में। दूसरा क्राइटेरिया क्या करना है, ये जो ऑल काजेज है ये हमने देखना है किस चीज़ में, ये हमने देखना है डेटा के शीट में जाके, डेटा के टेबल में कॉज नेम का जो कॉलम है उसमें से देखना है, और उसका क्राइटेरिया किया है ये वाला। जब आप वो बता देते हैं, ओके कर लेते हैं, तो अब ये आपके पास क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूले को अगर आप देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम इफ़। सो सम इफ़ करना है डेटा डेथ्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा के टेबल में क्या करना है, डेथ्स का कॉलम उसको जमा करना है। फिर हमारे पास डेटा ईयर है, ईयर में से I7 की वैल्यू चेक करनी है। फिर हमारे पास कॉज नेम है, उसमें से J7 की वैल्यू, तो जितने आपने करनी है। सो पहले ये ईयर चेक करेगा, जहाँ जहाँ पे 19 मिला 1999 वो करेगा। अभी आपके पास आ गया है। सो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड आ रहा होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अब ये देखें 1999 ऑल काजेज, राइट। सो ऑल काजेज जितना भी था, जिसमें स्टेट में भी था, वो सारा आ गया है। अगर आप यहाँ पर स्टेट भी डालना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक इंसर्ट करके न्यू डालें, यहाँ पर आप कर दें स्टेट। स्टेट के बाद यहाँ पर लेट्स सपोज पहला जो यहाँ पर अलाबामा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये चीज़ आ गई है, राइट। अगर आपने इसमें से मज़ीद इसको भी क्या करना है, चेक करवाना है, तो फिर आपने उसको बताना है कि डेटा का टेबल है, उसमें जो है स्टेट का जो कॉलम है ये आपका रेंज हो गया, और ये जो चीज़ है आपने उसमें से देखनी है। तो पहले आप चेक करें कि ईयर 99 है, कॉज ये है, और स्टेट ये है। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो ये आप उसे क्या कर दें, ये दे दें। तो ये देखिए आपका 44804 आ गया, देखिए 44804 आ गया। इसका मतलब ये सारा ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, राइट। सो आप जिस तरह भी करना चाहें इसको, कि क्या क्या अलाबामा में अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं तो ये आपका फिक्स वही रिज़ल्ट निकाल लेगा, राइट। सो आपका ये रिज़ल्ट और आपका ये देखें, हम ये लेट्स सपोज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ इनकी वैल्यूज़ को पेस्ट करके वेरीफाई करते हैं। देखिए ये वैल्यू सेम 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 सेम, इसका मतलब है हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आया है, ठीक हो गया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस किस तरह फार्मूले लगाने हैं, और ये सारा काम आप लोगों ने करना है फार्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट।
अब ये थोड़ा सा जो काम जो है ये थोड़ा सा मसले मसाइल वाला है। अब हम उसको इन सारे कामों को थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा के टेबल पे आते हैं। अब हम उसको सारा डेटा सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से टेबल हमारा है डेटा। अब आपने अपना डेटा टेबल क्लिक कर लिया है। इंसर्ट के टेबल पे जाते, मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक है पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास वो सारा डेटा जितना भी है वो देखिए ये ब्लिंक होना शुरू हो गया है। ये आपको बता रहा है कि आपने जहाँ से डेटा लेना है वो टेबल है, उसका नाम है डेटा। और आप जो न्यू पिवट टेबल बनाना चाहते हैं वो किधर प्लेस करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जो आपकी ओपन है या न्यू वर्कशीट में। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू वर्कशीट में चली जाते हैं। हम ओके करते हैं। अब ये देखें पिवट टेबल 1 आपका बन गया है। इधर से यहाँ से उसके पिवट टेबल के डिफरेंट फील्ड नज़र आते हैं। ये आपके टेबल के फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं। ये नीचे आपके पास एक फ़िल्टर है, कॉलम्स हैं, वैल्यूज़ हैं एंड रोज़ हैं। ओके जी, अब सबसे पहले मैं डेथ्स लेके आता हूँ। डेथ का कॉलम पे क्लिक करके मैं ड्रैग करके वैल्यूज़ के कॉलम में डालता हूँ। सो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ डेथ्स। सम ऑफ डेथ्स हेडिंग आ गई और ये आपके पास नज़र आ रहा है कि आपके पास वैल्यू टोटल डेथ्स इतनी आई हुई है। राइट, सो ये आपके पास टोटल डेथ आ गई है। राइट, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं इसको दो तरीके, इस पर क्लिक करके वापस यहाँ पर छोड़ दें तो ये चला जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये था कि आप इस पर राइट क्लिक करके या यहाँ से क्लिक करके इसके रिमूव फील्ड कर इसे भी कर सकते हैं। राइट, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ईयर है। अब मैं ईयर को देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ईयर कौन कौन से हैं, तो मैं इसको रोज़ में लेके आना चाहता हूँ। तो ये देखें ईयर मेरे पास सारा आ गया है कि, और वो भी असेंडिंग आर्डर में यूनिक वैल्यूज़ उसने निकाल दी है रो वाइज, क्योंकि हमने रो में रखा है। अगर हम उसको कॉलम रखना चाहते हैं तो ये देखें ये सारा कॉलम में आपके पास नज़र आ रहा होगा। राइट, हम ईयर को यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम दूसरी चीज़ ये देखना चाहते हैं कि किस ईयर में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हम फिर दोबारा डेथ्स के टेबल को लेके आते हैं, फील्ड को लेके आते हैं और वैल्यूज़ में डालते हैं। तो ये आपको हर साल जितनी डेथ्स हुई हैं वो टोटल करके बता रहा है और टोटल डेथ्स भी बता रहा है। क्लियर हो गया? ओके जी, अगर आप इसको रो को ईयर को कॉलम वाइज करते हैं तो अब आपका टेबल इस तरह बन रहा होगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये आपका बन रहा होगा। तो ये आपका ईयर वाइज डेथ है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो डेथ्स आई हुई हैं वो सबसे कम कौन सी है और सबसे जो है ना वो आपके पास बड़ी सबसे ज़्यादा की है, तो इधर से आपको डायरेक्ट 8000, 8000, 9000 वाले बढ़े हैं। अगर इस तरह भी नहीं है तो आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से इसके पास समराइज बाई ये आपके पास आता है कि आपने उसको काउंट करना है, उसका मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम। मैं कहता हूँ उसमें से मिनिमम निकाल, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देता है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स इस साल में सबसे मिनिमम कितनी थी वो उसने उठा के दे दी, यानी हर साल सबसे मिनिमम कितनी थी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हर साल मैक्सिमम कितनी थी वो आपको बता रहा है। फिर आप ये देखना चाहते हैं कि उसको काउंट करना चाहते हैं या उसको सम अप करना चाहते हैं, काउंट रिकॉर्ड कितनी डेथ्स हुई है किसमें, आप उसको सम करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। राइट, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि जिस साल सबसे कम डेथ्स हुई हैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप इसको राइट करें। यहाँ पर आपके पास सॉर्ट आता है, सॉर्ट में आपके पास आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब ये देखें 2004 में सबसे कम, फिर ज़्यादा और आखिर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, इसमें हुई है। राइट, आप उसको ईयर वाइज करना चाहते हैं तो आप इसने सॉर्ट को दोबारा इस सॉर्ट को क्या करते हैं, आप इसको अनडू करते हैं या सॉर्ट बाई इस पे आपने सॉर्ट करना है ईयर वाइज। तो ये सॉर्ट आ गया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट और ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। राइट, ओके जी, अगर आप ईयर वाइज नहीं देखना चाहते तो आप ईयर को रिमूव करें। अब आपके पास टोटल डेथ्स आ गई हैं। आप काज वाइज देखना चाहते हैं या स्टेट वाइज, काज वाइज पहले हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट कॉज आ रही हैं कि हर किस काज के कितने डेथ्स टोटल हुई हैं और ये टोटल डेथ्स हमारे पास आ रही हैं। राइट हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अब हमारे पास किया है कि हम अगर कॉज को इधर कर लें तो ये हमारे पास जो कॉज आ रही है हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
राइट। सो ये देखें हमारे पास काजेज़ आ रही हैं सारी, ये आ गई। और यहाँ पर मैं दूसरा रोज़ में ईयर लगा लेता हूँ। अब आपको बता रहा है कि किस ईयर में। अब यहाँ पर आप लेबल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको लेबल चेंज करिए, आ गए ईयर, किस ईयर में। अरे आपके पास आ रही हैं कॉजेज़, कॉलम लेबल मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कॉज नेम, ऑल काजेज, ये सारा आपके पास आ गया है। ठीक है। सम ऑफ डेथ विद रिस्पेक्ट टू काज नेम, इस साल अल्जाइमर से इतने लोग मरे हैं, 1999 में कैंसर से इतने 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 और इतने। सो हर रो के एंड पे ग्रेन टोटल है जो आपका। अब ये ग्रेन टोटल रो दिखाता है, तो रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें 1999 में आपके पास टोटल इतने जो है ना वो डेथ्स हुई हैं। दूसरा आपके पास कॉलम है, तो कॉलम में जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्जाइमर से टोटल इतने लोग मरे हैं तमाम सालों में, राइट। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो आपको ये बताता है किस साल किस कॉज से कितने लोग मरे हैं। तो ये आपको ये बता रहा होता है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अगर आप हर रो में हाईएस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस साल जो है ना वो किस काज से, या आप रो वाइज उसमें से मैक्सिमम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। ओके जी। सेम इसी तरह अब आपके पास ये आ रहा है कि किस स्टेट में किसकी वजह से। तो ईयर की जगह अगर आप स्टेट रखना चाहते हैं तो आप स्टेट भी रख सकते हैं कि किस स्टेट में। अगर आप इस साइड पे देखना चाहें, ठीक हो गया, तो इस साइड पे आप देखना चाहते हैं, ये आपके पास क्या आ रहा है। अब ये हमारे पास आ रहा है स्टेट, और स्टेट के बाद फिर हमारे पास आ रहा है कि किस स्टेट में किधर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम कर लेते हैं, स्टेट को हम हटा देते हैं, हम यहाँ पर ईयर लेके आते हैं और हम कॉज उसके नीचे लगा लेते हैं। अब ये देखिए, अब हमें ये बता रहा है कि ये आपके पास जो आ रहा है कि किस साल, ये आपके पास ईयर आ रहा है, फिर स्टेट आ रहा है, राइट। कि इस साल आपके पास ये सारा डेटा यहाँ पर आ गया है, ईयर है, ये कॉजेज़ हैं, और हर काज के आप अलग अलग डेटा आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने जब आप इसको प्रेस कर लेते हैं तो ये आपके पास सारा डेटा आ गया है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप पिवट चार्ट को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब हम ज़रा इसको सिंपल करते हैं, इससे काज दोबारा हटा लेते हैं और ईयर वाइज हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास लेट सपोज हम इसको क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास आ गया है ईयर, ये हमारे पास आ गए हैं, इसको हम यहाँ से लेबल को चेक करेंगे और ये टोटल, या हम इसको कहते हैं डेथ्स कर लेते हैं। ये हमारे पास डेथ्स आ रही। अच्छा, वो असल में वो सम, क्योंकि वो सम ऑफ डेथ्स आ रही है। ठीक हो गया, सम ऑफ डेथ्स आ गई हैं। अब ये हमारे पास आ गया है, सारी किधर चला गया, ये आ गया शीट 3। इस शीट 3 में हमने जाके इस डेटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे ये यहाँ पर मेरे पास है पिवट चार्ट। मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास चार्ट की ऑप्शन आ जाती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम चार्ट नज़र आ रहा है हम उसको ओके करते हैं। अब ये ओके हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये चार्ट हमारे पास बन जाएगा, और इस चार्ट से हमें पता चल रहा होगा। अब ये चार्ट क्या बताता है कि इसको हम डिज़ाइन डिफरेंट करना चाहते हैं, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास इस तरह का चार्ट है, और ये इस तरह भी हम बना सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा क्लियर हो जाए फिर हमें। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1999 में ये था, ये उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये डिफरेंट स्टाइल्स है, आपने जो भी करना है।
तो इस चार्ट से हमें पता चल रहा है कि पहले ज़्यादा थे, फिर थोड़े से कम हो गए, अगले साल फिर ज़्यादा हो गए, फिर ज़्यादा करते 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 और आखिर में 2009 से ये जाके 2016 तक जब आप इस डेटा को देख लेते हैं। सो अब टेबल से हम इस तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन चार्ट से अभी ये मज़ीद हमें क्लियर हो गया। अगर इस चार्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप आ गया, आप उसको लाइन करें, लाइन में जाके आप उसको क्या कर लें, ये वाली लाइन करना चाहते हैं, ये वाली लाइन करना चाहते हैं, ओके कर दें। तो अब ये आपका देख रहे हैं। तो इस चार्ट से मज़ीद आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, इसको मज़ीद इस तरह से करें, इसका और अगर कोई आ रहा है या ये देखें, लेकिन इस पर इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, ये इसमें हम उसकी वैल्यूज़ वगैरह को हम जो है ना रिमूव कर सकते हैं, कुछ वो बाद में हम करेंगे नेक्स्ट पे। सो ये फ़िलहाल जो हमारा चार्ट है इस तरह का अंडू हम कर लेते हैं ताकि हम वापस उसी पे चले जाएं। तो ये चार्ट हमारा जो नज़र आ रहा है ये पिवट चार्ट है, और ये पिवट चार्ट जो है ना ये हमें सारा डेटा दे रहा है। अब इस पिवट चार्ट के साथ अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाना है तो लेट सपोज़ मैं उसको स्टेट लगा देता हूँ। अब ये ऊपर स्टेट आ गया है, ये आपको पूरा डेटा दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि नहीं, मुझे अलाबामा का या अलास्का का सिर्फ चाहिए, तो ये अब आप देखिए आपको सिर्फ अलास्का का रिकॉर्ड दे रहा है कि अलास्का में डेथ काउंट्स कितने थे। अगर आप अलास्का की जगह एरोजन या अरकानसास का या कैलिफोर्निया का हम देखना चाहते हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है। तो ये क्या होता है, ये इंटरैक्टिव होता है। जो सिंपल टेबल और सिंपल चार्ट होते हैं वो इस तरह इंटरैक्टिव नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को इसी तरह क्या वो कहते हैं फ़िल्टर करता है। यहाँ पर टेबल में भी आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर भी आपका स्टेट अलग से फ़िल्टर आ गया है और उसकी वैल्यू यहाँ से आ गई है। ओके करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से वो सारा रिकॉर्ड अलग से हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।